नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आपका आपके अपने YouTube परिवार आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक मैंने ETF सीरीज में 3 तरह की बीज बताई हैं आपको। एक निफ्टी इंडेक्स पर बेस्ड है निफ्टी बीज, बैंक इंडेक्स पे बेस्ड है बैंक बीज और सोने गोल्ड पर बेस्ड है गोल्ड बीज। आज हम लोग एक नई बीज की नए ETF की बात करेंगे। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। कोरोना काल चल रहा है और यहां से आप कुछ कमा सकते हैं शेयर मार्केट से, तो मैं ये सिखाने के प्रयास में रहता हूं कि कुछ आप भी सीखकर यहां से 2 पैसे कमा सकें। देखिए, आज मैं जो बात करूंगा वो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की भी करूंगा और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की भी करूंगा। मतलब जो डे ट्रेडर हैं, डे जॉबिंग करते हैं, रोज कमाना चाहते हैं, उनके लिए भी, और दूसरे वो जो लोग लंबे समय तक निवेशित रह के किसी इंस्ट्रूमेंट में, चाहे वो बैंक बीज हो, गोल्ड बीज हो या निफ्टी बीज में हो, लंबे समय तक निवेशित रहकर एक बढ़िया मुनाफा कमाएं और लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करें। तो दोनों की बात होगी। इस समय किसका धंधा चमका कोरोना काल में? न हवाई यात्राएं हुई, न ट्रेन यात्राएं, न बस यात्राएं, तो एविएशन नहीं चमका। कोई गेस्ट हाउस, होटल, हॉस्पिटैलिटी नहीं चमकी, कोई सब घर में बंद है। मल्टीप्लेक्सेस में आप लोग पिक्चर नहीं देखने गए, वो सेक्टर नहीं चमका। तो चला क्या? चला सिर्फ डिजिटल। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स हो रहे हैं और सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरे कस्टमर हैं वो डिजिटली मुझसे इंटरेक्ट हों। तो चला क्या? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चली, सबसे ज्यादा यही चला। देखिए, सोने में तेजी पिछले साल से हो गई, काफी तेजी हो गई, अभी और भी आगे बाकी है। फार्मा सेक्टर भी मार्च से चलना शुरू हुआ, चल रहा है अभी। आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में, आईटी सेक्टर में जो तेजी आई वो भी जुलाई से आई है और अगस्त सितंबर से अभी तो बहुत तेजी आ गई है, आगे भी तेजी रहेगी। तेजी का कारण क्या है? इनको कोई फैक्ट्री नहीं लगानी आईटी वालों को, एक लैपटॉप लिया उससे काम कर लेंगे घर पर। कोई ट्रांसपोर्टेशन जो होते थे वो भी सब बंद हो गए इस समय। इनके ऑफिसेस जो थे वो भी कुछ नहीं है, वर्क फ्रॉम होम है। और जो प्रॉपर्टीज थी भी उनके भी रेंट घट गए और मार्जिन्स बढ़ गए। मार्जिन क्यों बढ़ गए? अब हर आदमी इस दौड़ में लगा है कि मैं अपने बिजनेस को कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सेटल कर लूं, कैसे उसको वहां पे स्थापित कर लूं। तो सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, कस्टमर भी और डीलर भी। यानी कि जो आपका सप्लायर है वो भी आपको थ्रू फोन, थ्रू आईटी, थ्रू नेट देना चाहता है सामान, जिसमें अमेजन देखिए काफी चली। दवाई कंपनियां, इनकी काफी प्रॉफिट रहा। तो सब लोग डिजिटली ही जुड़ते जा रहे हैं। आपको ये बता दूं कि जूम पे यहाँ क्लासेस होती, जूम पे मीटिंग होती। जूम है अमेरिकन कंपनी, वो कम से कम 200-250% बढ़ गई लॉकडाउन के बाद, मार्च से उसका शेयर में इतनी ग्रोथ आई है। तो कहने का मतलब यह है कि मार्जिन्स बढ़ गए आईटी कंपनियों के, खर्चा कुछ रहा नहीं और कोविड में लेस इफेक्टिव या कहिए बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई। तो इनका धंधा चमका, इनका मुनाफा अच्छा आया, बाजार ने इसको पहचान लिया और इसमें तेजी आ गई। तो क्या इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट करें, टीसीएस में करें कि विप्रो में करें, टेक महिंद्रा में करें? एचसीएल टेक बहुत अच्छा चल रहा है, एम्फेसिस बहुत अच्छा चल रहा है, इन्फो एज बहुत अच्छा चल रहा है, या एलएनटी इन्फोटेक में करें? किस शेयर में हम लोग इन्वेस्टमेंट करें? इतने तो पैसे भी नहीं है। तो इसलिए मैं आज आपके लिए लाया हूं एक छोटा सा आईटी ईटीएफ। जैसे मैंने बैंक बीज बताया, आपको गोल्ड बीज बताया, निफ्टी बीज बताया, तो चौथा ईटीएफ आज मैं बता रहा हूं, आईटी ईटीएफ, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी आईटी बीज। इसको आप कह सकते हैं एक तरह से नेट फिट। एनएससी में ये नेट फिट के ही नाम से आपको सिंबल मिलेगा।
निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी आईटी इंडेक्स को ही कॉपी करता है, वही 10 शेयर इसमें है, जो उसमें 10 शेयर है वही इसमें 10 शेयर है, उसी को कॉपी करता है, उसी की दिन भर की वॉलेटिलिटी को भी कॉपी करता है। निफ्टी इंडेक्स जैसे ऊपर नीचे दिन में होता है वैसे ही निफ्टी आईटी 20 भी ऊपर नीचे होगा, तो इसमें स्विंग ट्रेड भी अच्छे मिलेंगे। अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है इंडेक्स, वो भी 19,600 समथिंग पे चल रहा है, ये भी 1970 पे बंद हुआ है, तो अभी प्रीमियम भी नहीं चल रहा है कोई, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए और ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी। जैसे टॉप 10 कंपनियों की कभी बात होती है, जैसे बैंक बीज में ही होता है कि टॉप बैंक्स कौन से हैं, तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इन सब के नाम आते हैं आपके दिमाग में। तो जैसे आईटी सेक्टर की बात होती है तो आपके दिमाग में आता है कि इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, तो इन्हीं सारी कंपनियों में निप्पॉन आईटी ने आईटी बीज में ने इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें टॉप 10 कंपनीज हैं, 10 कंपनी में 9 कंपनियां टेक्नोलॉजी की है और एक कंपनी सर्विसेज की है। सर्विसेज की कौन सी कंपनी है? इन्फो एज, जिसको पहले naukri.com कहते थे। बताना चाहूंगा आपको कि इसका जोमेटो में भी इन्वेस्टमेंट है, एक स्टेक ले रखा है। आने वाले समय में जोमेटो का भी शायद शेयर का आईपीओ आया, आजकल आईपीओ की धूम चल रही है मार्केट में लिस्ट होने के लिए। तो मेजरली इसमें जो कंपनीज हैं वो है इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल टेक, एम्फेसिस, एलएनटी इन्फोटेक, ये सारी बढ़िया कैटेगरी हैं, सारी बढ़िया कंपनी है, वो इसमें शामिल है। तो इसमें बेखौफ आप लोग, जो लोग ये चाहते हैं, हम लोग बहुत दिनों से ये चाह रहे थे कि आईटी में इन्वेस्ट करें, तो निप्पॉन इंडिया फंड हाउस ने आईटी का ईटीएफ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ईटीएफ लॉन्च कर दिया 26 जून को। 26 जून को लॉन्च किया, करीब जुलाई से ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। 17 रुपए इसका लो था और अभी 21 रुपए 40 पैसे पिछले हफ्ते इसने हाई बनाया है। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी आईटी ने, नेटफिट ने, ये आप सिंबल मैंने बताई दी आपको। और अभी जब बीते बृहस्पतिवार को, जो अभी एक्सपायरी हुई है परसों, उस दिन ये ईटीएफ 19 रुपए पे काम कर रहा था और आज फ्राइडे को ये 19 रुपए 70 पैसे में था। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ट्रेडर बंधु हैं हमारे, जो रोज ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। 20 रुपए के अंदर का ईटीएफ है, आप इसमें 50 पैसे से 1 रुपए का ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि करीब करीब 1% से 2% तक कमा सकते हैं, या 3% मान लीजिए, एक हफ्ते में 3% भी बुरा नहीं है, इतना इसमें अप डाउन होता है। देखिए, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि मैं लंबी अवधि के लिए इसमें बुलिश हूं। आनंद भाव फैमिली में जो लोग नए जुड़े हैं, उनके क्वेश्चंस हैं कि किस तरीके से हम बीज में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के लिए रखें, शॉर्ट टर्म के लिए रखें, और ये लोग अभी नए हैं, तो मैं इनको सलाह ये नहीं दूंगा आप लोगों को कि आप लोग अभी नेकेड शेयर में, मतलब सिंगल शेयर में काम करें जिसमें रिस्क है। तो इसीलिए मैं अभी जो बिगनर्स हैं, शेयर मार्केट के बिगनर्स हैं, उनके लिए मैं ये बंच वाले शेयर्स वाले, गुच्छे वाले ईटीएफ लाता हूं। मतलब कि जो ईटीएफ हैं उनमें एक एक ईटीएफ में 10-10, 20-20 शेयर्स हैं। जैसे बैंक ईटीएफ में, बैंक बीज में 12 शेयर हैं, निफ्टी में 50 इंडेक्स है पूरा, उसको रेप्लिका है उसकी पूरी। उसी हिसाब से मैं ये चाहता हूं कि मेरे जो YouTube फैमिली के मेंबर्स हैं, उनका किसी तरीके से लॉस नहीं होना चाहिए, कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए। कई लोग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सर मेरा लॉस हो गया, तो यहाँ पे मेरे यहाँ लॉस की कोई गुंजाइश नहीं है, नुकसान नहीं होगा किसी का। यही मेरी फैमिली, मेरे YouTube चैनल का उद्देश्य है कि मैं जो भी कुछ बताऊं उससे किसी का नुकसान ना हो। तो मैं अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बात कर लेता हूं कि कम से कम किसी ईटीएफ में अगर वेल्थ क्रिएशन करनी है तो 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करिए। खास तौर पे जब ईटीएफ सेक्टोरियल हो, पर्टिकुलर एक सेक्टर को बिलोंग करता हो ईटीएफ। निफ्टी बीज में तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक बीज में भी ठीक है, लेकिन जैसे सेक्टोरियल फार्मा सेक्टर है,
तो फार्मा सेक्टर का आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका भी कोई ईटीएफ नहीं है अभी। लेकिन आईटी का ये ईटीएफ आ गया है, तो इसमें 7 साल के लिए कम से कम इन्वेस्टमेंट करिए, जिनको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बनानी है। डे ट्रेडर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हर महीने 2-4-10% का स्विंग मिलेगा, हम लोग ट्रेड करेंगे। तो एक बहुत बढ़िया ये ईटीएफ आया है, इसमें मैं काम कर रहा हूं 2 महीने से। अब मुझे लगा कि ये ठीक है, आप लोग को बताना चाहिए, तो मैं आज आपके सामने ये वीडियो में बता रहा हूं। दूसरा, इसी में एक चीज और बता दूं कि आरपीएस मोड में इन्वेस्टमेंट किया करिए। कई लोग कहते हैं सर मैंने पैसे लगा दिए, तो जो आपका बजट हो उसको 10 टुकड़ों में बांट लीजिए। पहला टुकड़ा आप लगाइए जहां पे आपको पसंद है, हाई रेट जो भी चल रहा हो। फिर जैसे जैसे रेट गिरेगा, मतलब कि रिवर्स पिरामिड स्ट्रेटजी को फॉलो करना आरपीएस को। मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए में खरीदी तो वहां 10 खरीदेंगे, लेकिन जब वो 90 आ जाएगी तो 15 खरीदेंगे, 80 आ जाएगी तो 20 खरीदेंगे। इस तरह से आपको गिरते क्रम में क्वांटिटी बढ़ानी है। जब रेट प्राइस गिर रहा है किसी शेयर का, तो आपको क्वांटिटी बढ़ाते जाना है गिरते हुए रेट में। और अपनी जो कैपिटल है किसी के लिए पर्टिकुलर अलॉट की, किसी शेयर या ईटीएफ के लिए, तो 10 पार्ट में 1 लाख रुपए है तो 10-10 हजार 10 बार में लगाइए। आई बटन को क्लिक करके आप पिछले वीडियो मेरे देख सकते हैं, उसमें मैंने बैंक बीज, गोल्ड बीज और निफ्टी बीज के बारे में बताया है, और वहां सारी डिटेल बताई। लेकिन मैं फिर इसमें शॉर्ट में बता दे रहा हूं, ईटीएफ क्या है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ऐसा फंड जो एक्सचेंज पर शेयर की तरह ट्रेड कर सकता हो, जिसकी हम डिलीवरी डीमैट अकाउंट में उठा सकते हो। कई लोगों ने पूछा फ्यूचर का सेगमेंट है। नो, फ्यूचर का सेगमेंट नहीं है, कैश सेगमेंट है। हाँ, मैं आपको आर्बिटेज के लिए अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा कि ईटीएफ के थ्रू फ्यूचर में आर्बिटेज कैसे कर सकते हैं, जो बहुत रिस्की ट्रेडर है। वैसे मैं इसकी सलाह नहीं देता हूं। ईटीएफ म्यूचुअल फंड जैसा ही है, बस ये ट्रेड करता है। म्यूचुअल फंड में ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं और ईटीएफ में कम एक्सपेंसेस होते हैं। उदाहरण के तौर पे ये आईटीबीज में ही 0.22% का एक्सपेंसेस है, और 101 करोड़ का भी एसेट इसका तैयार हो गया है 31 अगस्त 2020 तक। तो ये बहुत बढ़िया शेयर है, इसमें आप काम कर सकते हैं। जैसा मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि इंडिया में बेंचमार्क म्यूचुअल फंड ने ईटीएफ की शुरुआत की थी, फिर उसको गोल्डमैन सैक्स ने एक्वायर कर लिया था, और अभी निप्पॉन म्यूचुअल फंड हाउस ने उसको एक्वायर कर लिया है। तो ये आप मान के चलिए कि जो 20 साल पुरानी टीम और एक्सपीरियंसेस है, वो अब निप्पॉन इंडिया के साथ है। दूसरा, ईटीएफ में एक ही ड्रॉबैक होता है कि लिक्विडिटी कम होती है, तो इसलिए मैं निप्पॉन म्यूचुअल फंड हाउस को प्रेफर करता हूं, निप्पॉन इंडिया को, कि इनके जो बैंक बीज हैं या निफ्टी बीज हैं, ये इतने पॉपुलर हैं पहले से कि इनमें लिक्विडिटी अच्छी रहती है। तो जब कभी हम शेयर खरीदते हैं तो हमें बेचने में आसानी रहती है। अभी मुझे एक ईटीएफ की और जरूरत है, सिल्वर ईटीएफ की। मुझे लगता है जनवरी के आगे तक सिल्वर ईटीएफ भी लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। ईटीएफ से बड़ा फायदा रहता है, एक तो फ्यूचर में काम नहीं करना पड़ता है, दूसरा कैश सेगमेंट में सेफ्टी बहुत रहती है, क्योंकि ये कई शेयरों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क बहुत कम हो जाता है। और मैं यही चाहता हूं कि हमारे परिवार में रिस्क कम रहे। इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा पैसा कम कमाएं, लेकिन भाई कैपिटल लॉस ना हो। सबसे बड़ी बात, मैं जिस चीज में, जिस इंस्ट्रूमेंट में, जिस शेयर में मैं खुद काम करता हूं, वही शेयर बताता हूं, क्योंकि मैं अपनी नॉलेज आपसे शेयर करता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ट्रेड करिए, अपनी नॉलेज शेयर करता हूं, और आपको समझ में आती है तो आप उस तरह से लर्निंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं, शेयर मार्केट में कुछ मुनाफा, कुछ इन्वेस्टमेंट करके कुछ कमाई कर सकते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे लाइक करके इनकरेज करिए, सपोर्ट करिए, और मेरे वीडियो को अपने इष्ट मित्रों को शेयर करिए। और अगर आप पहली बार इस YouTube फैमिली में हैं, वैसे YouTube चैनल में फैमिली कहता हूं, तो आनंद भाव फैमिली में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल आनंद भाव को जरूर सब्सक्राइब करिए, और ऊपर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।